हे गाइस, डिवाइन टैरो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन गाइस। सो आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं, बट पहले मैं बताना चाहती हूँ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओपन माइंडली रीडिंग को देखिए, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। मैं सभी की एनर्जी स्पीक करती हूँ, सो आपको ओपन माइंडली रीडिंग को देखना है। एंड द थिंग इज़, आपको पर्सनल रीडिंग या क्वेश्चन रीडिंग, कुछ भी पर्सनल रीडिंग करवानी है या फिर ब्रेसलेट्स चाहिए, हीलिंग करानी है, रिचुअल्स करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, वो एक ही नंबर है मेरा। ओके, एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। ओके, सभी देख सकते हो, कलेक्टिव एनर्जी पिक करती हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करना, ताकि मैं आपकी एनर्जी स्पीक कर पाऊँ, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए एंड मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक अबाउट योर पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। डिवाइन बताइए लास्ट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर्स पर्सन। Perseverance, enlightenment and the release. Last night thoughts and feelings of yours person बताइए डिवाइन। वाओ, सोलमेट्स एनर्जी एंड इट्स अ डेस्टिनी। टू बी हॉनेस्ट गाइस, आपके पर्सन को पता है कि यू आर द वन। ओके, ये पर्सन को पता है, बट कल रात बहुत कंफ्यूज्ड थे ये पर्सन, आपके पर्सन, बिकॉज आपके पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री नज़र आ रहे थे पर्सन को। लाइक आपके पर्सन को विजडम कार्ड हियर एंड फॉरगिवनेस भी आ रही है, तो डेफिनेटली दे वांट टू अपोलोजाइज, सॉरी बोलने की चाहत में थे, सॉरी बोलना भी चाह रहे थे, बिकॉज दे वांट मेक इट क्लियर कि अब समझ में आई है, अब सब कुछ समझ में आ रही है। लाइक गलतियाँ आप क्या बोल रहे थे सब कुछ समझ में आ रही है अब, बट इट्स टू लेट। लाइक एनर्जीज ऐसी है कि इज़ दैट टू लेट काइंड ऑफ एनर्जीज, लाइक बहुत देर हो चुकी है क्या मुझे समझने में, काइंड ऑफ सो सैड। मैं टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स चेक विद द टैरो। डिवाइन बताइए वाई दिस द एनलाइटमेंट कार्ड हियर। डिवाइन बताइए। माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं। आई शफल अगेन। डिवाइन बताइए एनलाइटमेंट कार्ड क्यों है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन ना बहुत ही चालाक है। चालाक इन सेंस, मुझे चालाक नहीं लग रही गाइस, मुझे ज़्यादा ऐसे दिख रहे कि ही इज़ ना टोटल इमेच्योर। इंसानों को पहचानने की अकल नहीं है। लाइक जिसको जितना इम्पोर्टेंस देना है वो नहीं देते हैं एंड रॉन्ग सेलेक्शंस करते हैं। लाइक डिसीजन सही से ले नहीं पाते हैं, ये लग रही है, बिकॉज देखिए कल खुद के मिस्टेक से सीख रहे थे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करिए, आपको कैसे कैसे पुट डाउन करिए, आपकी वैल्यू को कितना फॉर ग्रांटेड लिए। मुझे लगता है आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिए। लाइक झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, लाइक शादी का वादा करके फिर वापस नहीं आना, ये सब किया था। आई मीन बहुत झेलना पड़ा गाइस आपको इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये पर्सन बस फन एंड देन गायब हो जाना। आते थे, थोड़े मज़े की बातें करते थे, फिर गायब हो जाते थे, बिकॉज सीरियस थे ही नहीं। अगर सीरियस थे तो समझ रहे थे भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। बाय दिस परसिवरेंस हियर। डिवाइन बताए परसिवरेंस कार्ड क्यों है। सी द स्टार कार्ड। ओ माय गॉड, कल आप ए पर्सन की नज़र में ना चमकते हो सितारा लग रहे थे, बिकॉज आपकी वर्थ अभी अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि शुरुआत में समझ में आ रही थी, बट ए पर्सन ऐसे थे कि आपके पर्सन की आपको अभी कितना, आप कितने इनोसेंट हो, अभी टेस्ट करना, आपकी एडवांटेज कैसे लिया जाए, ये सब प्लान कर रहे थे। लेकिन इनको लग रहा था कि उसमें अकल है, अकल नहीं है, पागल है वो, पागल हरकतें हैं। क्योंकि जैसे कि कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग आए, सब देख रहे थे, रियलिटी देख रहे थे कि तब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू इतना ज़्यादा हाई लगा, हाई लेवल्स पे लगा कि अब जैसे पर्सन ना लाइक दुआओं में, लाइक लिटरली प्रेयर्स में मांगने से मिलते हैं। बिकॉज आप जैसे भी थे, जैसे भी रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले, कोई नहीं करता है आजकल। लाइक लिटरली नो वन विल डू दैट। क्यों करेगा कोई, बिकॉज आज की जनरेशन में सारे मतलब ही है, बट आप ना
खुद के बारे में कम सोचकर इस पर्सन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था आपने। आप बहुत कुछ किया था गाइस रिलेशनशिप को टिकाने, पर्सन को रुकाने, बट फिर भी छोटी छोटी गलती और मिस्टेक्स निकालना, भाग जाना, आपके अंदर के सेल्फ वर्थ इश्यूज़, आपके अंदर कमियां हैं, कुछ तो मिस्टेक किया था। आप भी खुद को कोस रहे थे कि कुछ तो हुआ था मिस्टेक, बट मिस्टेक कुछ नहीं होता, परफेक्ट थे, बट ये पर्सन बहाना ढूंढ रहे थे कि क्या बहाना बना के भाग जाऊँ काइंड ऑफ। बट बहुत दिमाग से खेले है गाइस ये पर्सन आपसे। आपको लिटरली ना फिर से रीबर्थ लेने की पेन मिली है, मरकर फिर जिंदा होने की पेन मिली है। नोबडी डिजर्व दैट इतना। क्योंकि आप प्यार ही तो कर रहे थे, क्या चोरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बट प्यार दे रहे थे, उल्टे में आपको इतना ड्रामा, इतना टॉर्चर मिला है, क्या ही बोलूँ मैं। जैसे रिलीज का हियर सोने पाए आपके पर्सन, कल देखिए आपको स्टॉक कर रहे थे, सोने पाए हेवी एनर्जी से। मुझे लग रहा है वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। स्पेशली कल रात आपके ओल्ड मैसेज, ओल्ड चैट्स, जो भी आपने बेचा था सब ना फिर ओपन करके फिर कर रहे थे। आप कितने प्यारे थे, कितने प्यार से समझाने की ट्राई कर रही थी, बट ये पर्सन ना आपके पर्सन खुद की अकड़ में थे। फिर आ जाएगी, फिर खुद ही बात करेगी, एक लिमिट तक ट्राई करोगे, फिर लिमिट के बाद आप क्यों ट्राई करोगे। तो कल रात यही हो रहा था कि बहुत स्टॉक कर रहे थे, लग रहा था कि आप दूर जा रहे हो, लग रहा था कि आप इमोशनली ऑलरेडी डिटैच हो चुके हो। बिकॉज आप हर बार कोशिश करते हो इमोशनली अटैचमेंट के लिए, इमोशनली क्रेव करने के लिए। आपको सही से सुना तक नहीं इस पर्सन ने। कल यही फील कर रहे थे, आपको सही से सुना तक नहीं, आपको सही से समझा तक नहीं, बिना समझ के, बिना सुन के, आधा अधूरे में जज करके भागना, डिच करना, ये सब किया था। कल रात बहुत ज़्यादा एम्बैरस्ड है। एम्बैरसमेंट मीन्स खुद की हरकतों पे शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा सैडनेस। एंड किसको बोलूँ, गलतियाँ तो सारे मेरे हैं, इस बात की सैडनेस थी। वजह से सोलमेट्स कार्ड ये डिमांड बताइए, सोलमेट्स कार्ड क्यों है। सी 5 ऑफ कप्स, बहुत सैड थे आपके पर्सन, बहुत इतनी सैडनेस की किसी को बता भी नहीं पा रहे थे। बिकॉज बताने से भी ये पर्सन को अहंकार, ग्रीड, वो जो भी है प्राइडफुल एनर्जी में किसको बताएंगे। तो अकेले बैठकर सैड हो रहे थे, अकेले बैठ के आपको याद कर रहे थे, यही समझ रहे थे कि ज़िंदगी में कभी हैप्पी रहने पाएंगे पर्सन आपके बिना। एंड बाय दिस डेस्टिनी हियर डिवाइन बताया डेस्टिनी कार्ड क्यों है। सेम किंग ऑफ सोर्स, डेस्टिनी भी होता है, सोल कनेक्शन होता है, सब होते हैं। लिटरली मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रहे थे एंड मैं बोले हूँ, सो नहीं पा रहे थे। देखिए 4 ऑफ सोर्स भी नहीं आ रहा था, लिटरली ऐसा था। सो कल सो नहीं पा रहे थे, बहुत सोच रहे थे गाइस सोलमेट्स क्या होता है, डेस्टिनी क्या होता है, व्हाट इज़ दिस ऑल थिंग, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बहुत याद कर रहे थे, बहुत पेन में थे कि किसी को बता नहीं पा रहे थे कि कितने पेन में थे। बिकॉज कोई डिज़र्व नहीं करता इतना पेनफुल सिचुएशन, इतना ड्रामा। एंड आप ऐसे थे कि सोल कनेक्शन है, हमारे बीच एक कनेक्शन है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। आप इतने थे कि आप खुद बता चुके थे कि हम दोनों भी सोलमेट्स हैं, हम मिलना है, ये सब आपने इमोशनल होकर बताया था। या फिर सोलमेट्स की नाम आप बिल्कुल लिया था गाइस, याद करिए। मुझे लगता है आप डेफिनेटली ये पर्सन को हिंट तो दिया होगा। कल रात वो सब सारी बातें याद करके बहुत इमोशनल हो रही थी कि इतनी अटैचमेंट थी भाई। मुझे समझ तक नहीं आया, इतनी अटैचमेंट हो गई, मुझे क्यों समझ में नहीं आया काइंड ऑफ। लेट से बुद्धि, लेट से लाइट क्यों जला दिमाग में काइंड ऑफ सोच रहे थे। बट एक बात बोलूँगा, इज अकॉर्डिंग आई एम ए टैरो रीडर राइट। सो टू बी हॉनेस्ट, हाँ डेफिनेटली सैड थे, बट वो बाहर का प्राइड थिंग रहती ना, अभी भी है। अगर आप इन एग्जाम्पल, अगर आप इनके फ्रेंड्स हैं, आपके पर्सन के फ्रेंड्स के सामने आप खुद की गलती, डू यू इवन रियलाइज, ऐसे बातें करें तो ए पर्सन आपके पर्सन डेफिनेटली ना खुद को डिफाइन करेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो भी वो प्राइडफुलनेस अभी भी है। इमोशनल तो हो रहे हैं बट अंदर की प्राइडफुलनेस अभी भी है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये तो गलती माननी नहीं हुई, बिकॉज प्राइडनेस से गलती से कुछ वास्ता नहीं है। बिकॉज सभी गलती करते हैं, रिच गलती करते, पूर गलती करते, ह्यूमैनिटी, सारे ह्यूमंस गलत करते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में। बट आपके पर्सन ऐसे है कि वो हाई लेवल पे रखना चाहते हैं खुद को। पता नहीं ये पर्सन क्या उकाड़ लिया है लाइफ में। आई मीन कुछ उतना करा भी नहीं है, लाइफ में कुछ करा भी तो भी ना,
लाइक इतना स्टैंडर्ड्स दिखाने की उतनी तो नहीं है एज पर आई एम सीइंग, एज पर टैरो रीडिंग मैं देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। लाइक लिटरली आप, मुझे लगता है आपकी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा है। आप अचीव करने की ट्राई करो, या फिर आप कुछ तो ट्राई करने की, लाइक कुछ तो अचीव किया है या फिर करने की ट्राई करो। देखिए लिटरली पर्सन आपको स्टार के से देखते हैं। आप हार्ड वर्क करो, आप हीलर हो, आपके अंदर इमोशनली स्टेबल करने की, लोगों को समझने की क्षमता बहुत है। बट दिस इज़ नॉट पर्सन, लाइक इतना प्राइडफुलनेस खाली हवा हवा में कोई भी नहीं देखेगा, कोई भाव नहीं देगा। वाई दिस अ कन्फ्यूजन हियर डिवाइन बताएं। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शन तो है। देखिए मैं अभी बता रही थी कि खुद को डिफेंड कर रहे थे, अभी आपके पर्सन के पास ऑप्शन था 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसको चूज़ करूँ काइंड ऑफ। एंड सच बोलूँ तो ये पर्सन को लग रहा था कि आपके पास भी ऑप्शन है, इस पर्सन को लग रहा था कि आपके पास भी ऑप्शन है, आप स्टक हो या फिर ऑप्शंस पे ये पर्सन खुद स्टक है। एंड एक क्लैरिटी मिल रही थी गाइस अबाउट यू, स्पेशली एक सच्चाई, रियलिटी क्या है, इतने दिन कहाँ भ्रम में थे, क्या रियलिटी है क्या नहीं है, वो सब कुछ समझ में आ रहा था। एंड रियलाइज़ कर रहे थे कि क्या खो बैठे, कितनी कीमती चीज़ खो बैठे, वो रियलाइज़ कर रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। बिकॉज अभी बहुत बैंड बजने वाली है आपके पर्सन की। बिकॉज गलतियाँ तो इतनी किया है कि ये तो शुरुआत ही लग रही है मुझे। आई एम सो सॉरी गाइस, बट जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। नो मी राइट, लाइक आई डोंट लाई, व्हाई डू आई लाई। तो अभी बहुत सफरिंग है बाकी, बिकॉज एक बार ने बार बार आकर आपको हर तरह से तोड़ने की ट्राई किया है। सो अभी है कर्मा बैलेंसिंग नहीं हुआ है पर्सन के लाइफ में। अभी सीखना भी बहुत बाकी है आपके पर्सन को अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमंस। वाई दिस अ विजडम हियर देखेंगे। विजडम कार्ड क्यों है गाइस, डिवाइन बताए। गाइस बता रही हूँ, गाइस बोल रही हूँ, सो डम। वाई दिस द विजडम हियर, डिवाइन बताइए। डिवाइन बताइए वाई दिस विजडम कार्ड हियर, क्या समझ में आ रहा था अभी आपके पर्सन को। ओके दैट्स सो स्वीट। एस ऑफ वंस, पैशन, एनलाइटमेंट, कहाँ वर्क करना था, कहाँ वर्क नहीं किया, एंड कितने झूठ बोले, कितने झूठ बोले, कितने आपको फॉर ग्रांटेड लिए, वो सब याद आ रहा था पर्सन को। टू बी हॉनेस्ट गाइस, आपकी पर्सन को भी बहुत समझना है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक की मून कार्ड, अकेले में किसी को नहीं बता रहे थे, लेकिन अकेले में ये पर्सन रात भर बैठकर हिडन, लाइक अंदर फील कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे। एंड ये सब हिडन है, जो भी ये पर्सन, इस पर्सन को आपकी वैल्यू, सब कुछ गलतियाँ जो भी मालूम हुआ है ना, खुद के अंदर एक इंट्यूएशन काइंड ऑफ रियलाइजेशन हुआ है। अभी तक सबके सामने एक्सेप्ट करने की वो तो हिम्मत नहीं है, तो समझो अभी कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं आई है। अभी समझना है आपको, अभी खुद की, अरे छोटी गलतियों के सॉरी बोल देते हैं सबके सामने। आप भी ऐसे करते हो राइट, गलती है तो सीधा सॉरी, हो गए बात ख़त्म। बट यहाँ क्या है, मैं गलती ही नहीं करता, मैं तो भगवान हूँ, कौन भगवान बन सकता है। लाइक स्टूपिड इज़ दैट, लाइक लिटरली हंसी आ रही है मुझे। बट जैसे करते हैं वैसे भरते हैं। सो हमें क्या, हम तो अच्छे हैं राइट, आप तो अच्छे हो, मैं तो अच्छी हूँ। लाइक हम तो अच्छे रहने की ट्राई करते हैं, गलतियाँ कम करने की ट्राई करते हैं। अच्छे तो परफेक्ट तो कोई नहीं होगा, बट सारे साइन से गाइस। ओके दस द रीडिंग। कल आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली आपको स्टॉक करेंगे। अगर जो भी पोस्ट करना चाह रहे हो तो देख संभाल कर पोस्ट करिए, ओके। एंड कुछ अफंड मत करिए, बिकॉज अभी भी वो घमंड, वो इगोइस्टिक बिहेवियर तो थोड़ी तो है आपके पर्सन के अंदर। सो जो भी करोगे देख संभाल के करिए। मैं तो कहती हूँ कि चुपचाप बैठिए गाइस, खुद ही आ जाएंगे आपके पास, ओके। सो दैट्स द एनर्जीज। एंड मून कार्ड है, सो पाइसेस, कैंसर एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी। एंड मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप कैंसरियन हो। एंड दिस पर्सन इज़ अ 8 एंड जमना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मिथुन तुला कुंभ, कैंसर पे से स्कॉर्पियो आप हो सकते हो। एरिसियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आया था, मकर, कन्या, वृषभ। सो सारी साइन से ऑलमोस्ट। सो जैसा एनर्जी जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, अक्टूबर, सितंबर, मार्च मंथ, मई मंथ कुछ तो हुआ था। मुझे लगता है आपको ट्रिगर मिला था, आपको छोड़ कर गया था, आपको धोखा दिया था, मुझे यही लग रहा है गाइस। कुछ पॉजिटिव या फिर मीटअप्स हुए थे, वो भी सही से नहीं हुआ था मीटअप। सो दैट्स द एनर्जी, ओके। मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पर्सन के वही है। क्लेम कर लेना पॉजिटिव एनर्जी एंड टेक केयर गाइस, ओके। हैव ए गुड डे। एंड पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, स्पेलवर्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ज़रा रिप्लाई देर से आएगा, बट इट्स ओके, मैं रिप्लाई दूंगी, ओके। सो दैट्स द एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जीज। एंड या कमेंट ऑन बिलो, कमेंट करने से मैं कमेंट चूज़ करूँगी। आई विल द फ्री क्वेश्चन रीडिंग, सो कमेंट ऑन बिलो। एंड बाय गाइस, गुड मॉर्निंग।